हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार के साथ आप कोरोना से बचे हुए होंगे। और चलिए अब हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो हमारी हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर है। इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उस लेखक का नाम है बेटा यतीश अग्रवाल जी। यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ को लिखा है और इस पाठ में उन्होंने रक्त से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और उन बातों का आपको पता होना चाहिए कि रक्त का हमारे शरीर में क्या स्थान होता है और क्या भूमिका होती है। अगर रक्त की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन कौन से नुकसान हमारे शरीर को झेलने पड़ सकते हैं। और रक्त की जो कणिकाएं हैं, रक्त में 2 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। इन दोनों प्रकार की जो कणिकाएं हैं इनको हम कैसे देख सकते हैं, इनको कैसे देख सकते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे शरीर में रक्त होता है वो किस प्रकार से बनता है, उसको बनने के लिए किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना होता है, कौन कौन से संतुलित भोजन और कौन कौन से बैलेंस डाइट का हमें पता होना चाहिए ताकि हमारे शरीर में रक्त बने और जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। और हमारा पाठ शुरू होता है अनिल, जो इस पाठ का मुख्य पात्र है, उससे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि अनिल स्लाइड के ऊपर खून की बूंदों को देखता है और रक्त की बूंदों में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। वो किससे देख रहा था अनिल? रक्त के कणों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। ठीक है, और उसमें वो रक्त के कण अनिल को बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, जैसे बालूशाही, ये एक मिठाई का नाम होता है। तो इस प्रकार से अनिल उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वैसे हम रक्त को देखते हैं तो जो रक्त यानी कि खून की बूंद होती है वो हमें बहुत छोटी सी दिखाई देती है और हमें नहीं लगता कि इसके अंदर जो और कण होंगे वो कितने बड़े होंगे, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उनको बड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनिल बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद अनिल कहता है कि वो हैरानी के साथ कहता है कि गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल क्या होता है? दोनों तरफ से पतला, यानी वो खून की बूंदें अनिल को पतली और दोनों तरफ से अवतल जो साइज होता है, आकार होता है, उसके जैसी दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो उसके बाद रक्त की जो बूंद होती है, इसमें जो डॉक्टर होती है वो अनिल को बताती हैं कि जो रक्त की जो बूंद होती है इसके अंदर बहुत सारे कण होते हैं। इनमें लाल रक्त कण भी होते हैं और सफ़ेद कण भी होते हैं। लाल कण जो होते हैं शरीर को ताकत देते हैं और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर को रोगों से और इनसे बीमारियों से बचाती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना के रखती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं। और उसके बाद अनिल पूछता है कि हमारे शरीर से रक्त कम कैसे हो जाता है। तो डॉक्टर दीदी अनिल से कहती हैं, देखो हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो कम होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में जो मज्जा वाला भाग होता है उसमें कई कारखाने होते हैं और इनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि कच्चे माल की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें पौष्टिक खाना ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं तो उनकी कमी हो जाती है। तो अनिल पूछता है कि पौष्टिक खाना हम क्यों लेते हैं, मतलब कि और क्या क्या हमें इस पौष्टिक खाने में लेना चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर दीदी बताती हैं कि देखो जब हम पौष्टिक खाना लेते हैं तो उसके लिए हमें हरी सब्जियां, दूध, फल वगैरह लेने चाहिए
और जो कोई भी व्यक्ति जो उचित आहार ग्रहण नहीं करता उसके शरीर में लाल रक्त कण नहीं बन पाते, लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। और यही बीमारी अनिल की बहन दिव्या को हुई थी। जब अनिल अपनी बहन दिव्या को अस्पताल लेके आया था और डॉक्टर दीदी ने उसके खून की जांच की थी, तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि जो एनीमिया की बीमारी होती है वो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को है और इसका कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। और इस प्रकार से लोगों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं, पोषक तत्वों की कमी करना शरीर में शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इसी कारण हम अस्पताल के बहुत सारे चक्कर लगाते हैं, बच्चों को उल्टी, दस्त, इस प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी अनिल को अच्छे से समझा देती हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की और लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। बिना सफाई के कारण हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। और बताती हैं डॉक्टर दीदी अनिल को कि हमारे देश में जो एनीमिया है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और हमारे जो देश में इसका सबसे बड़ा कारण है वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा पेट में कीड़े हो जाते हैं, दूषित जल लोग पी लेते हैं, दूषित जल मतलब कि गंदा पानी पी लेते हैं और इसी प्रकार से जैसे साफ सफाई वाले कपड़े नहीं पहनते, घर को गंदा रखते हैं और शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग नहीं करते, तो उस प्रकार से भी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, यानी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और अनिल फिर कहता है कि दीदी आपने तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मुझे। वह पल भर सोच में डूबा रहता है, फिर कहता है आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और डिंबाणु होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम होता है। तो इस प्रकार से अनिल जानने की कोशिश करता है। तो दीदी अनिल को क्या बताती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जैसे हमारे देश का जो बॉर्डर है वहाँ पर हमारे जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करती हैं और रोगों से डटकर मुकाबला करते हैं। सफ़ेद जो रक्त कणिकाएं होती हैं और उसके बाद है रोगाणुओं के भीतर वो शरीर में उनको नहीं आने देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्लियर कर देती हैं उनको, पूरा अनिल को पूरी बात बता देती हैं। तो उसके बाद वो कहती हैं कि जो डिंबाणु यानी कि सफ़ेद रक्त जो कणिकाएं जो हमारे शरीर में होती हैं वो हमारे शरीर में रक्त की जमाव क्रिया को भी करती है। यानी कि जब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर रोगों का सामना नहीं कर पाता है, ठीक है। और रक्त का जो जमाव होता है वो नहीं हो पाता है, चोट लगती है तो खून बंद नहीं होता है। और अगर हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाएं कम हो जाएं तो प्लाज्मा नहीं बनता। प्लाज्मा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो इस प्रकार से अनिल फिर कहता है कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम कर सकता है। तो दीदी कहती है अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है और जिस व्यक्ति को जिस ग्रुप वाले ब्लड की जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है, उसको वही रक्त हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले तो हम क्या करें, अनिल ने पूछा। तो ऐसे में डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि देखो, आपातकालीन स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि डॉक्टर के हाथ में एक खून की थैली है और साथ में आपको ये रक्त की बूंदें दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है, ब्लड बैंक जो बनाए गए हैं वो ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार का जो ब्लड है वो रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखो अगर हम रक्तदान नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो मरीज हैं, मतलब जो हमारे अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों से लड़ रहे हैं जो लोग, उनको खून नहीं मिलेगा और फिर उनका जो जीवन है वो बच नहीं पाएगा। इसीलिए रक्तदान को महादान भी कहा गया है,
ठीक है। तो उसके बाद अनिल पूछता है डॉक्टर दीदी से, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, 18 साल से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में उनसे 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। यानी वो उनकी मात्रा बता देती है रक्त की, देखो सभी से हम रक्त ऐसे नहीं ले सकते, और अगर हमने खून लेना भी है तो एक समय में हम 300 मिलीलीटर खून ही ले सकते हैं। और अक्सर यह समझा जाता है कि रक्त करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम ब्लड देंगे किसी को और हमारे शरीर से खून निकलेगा तो कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में जो खून निकला वो अपनी जगह बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए थोड़ा सा रक्तदान कर दें तो फिर इससे उसको जीवन मिल जाएगा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। तो इस प्रकार से फिर अनिल कहता है कि मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर दीदी अनिल की पीठ ठोकते हुए कहती हैं कि शाबाश अनिल। ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने इस पाठ को पढ़ा। अब मैं शॉर्ट में इसकी समरी बता देती हूँ आपको कि इसमें कैसे अनिल अपनी छोटी बहन को लेकर के अस्पताल में जाता है, और जो वो बहुत थकी हुई होती है तो उनकी जब रक्त की जांच करती हैं डॉक्टर दीदी तो पता लगाती हैं कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसके बाद जो स्लाइड पे रक्त की बूंदें होती हैं, माइक्रोस्कोप से जब अनिल देखता है तो उसको बड़ी हैरानी होती है कि रक्त की बूंदों के जो कण हैं वो इतने बड़े बड़े जैसे बालूशाही के समान थे। ठीक है। तो उसके बाद उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके बारी बारी से डॉक्टर दीदी जवाब देती हैं। कभी उसके मन में जिज्ञासा होती है कि रक्त के बारे में जानने की कि ये लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है। और कभी उसके मन में जिज्ञासा होती है कि रक्त कैसे बनता है, और कभी उसके मन में जिज्ञासा होती है कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में जान लिए हैं। तो डॉक्टर दीदी बिल्कुल बारीकी से उसको समझाती है कि देखो अनिल, हमारे शरीर में रक्त की बूंदों की संख्या लाखों में होती है। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें, रक्त का मतलब खून होता है, तो उससे हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। ठीक है। और इसी कारण हमें खून जो है लाल रंग का नजर आता है। और इस प्रकार से बेटा वो उनको समझाती हैं। ठीक है। और कहती हैं कि अगर शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन आदि कच्चे माल की कमी हो जाए तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर बताती हैं कि हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त में सभी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है। और अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों को उचित समय पर लेता है तो उसके शरीर में कभी भी रक्त की कमी नहीं होती, और ना ही उसको कभी भी एनीमिया होता है। और साथ में एक चीज़ और बताती हैं कि हमें हमेशा अपने आसपास की और अपने हाथों की सफाई रखनी चाहिए, अपने कपड़े स्वच्छ रखने चाहिए और अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी के साथ बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बेटा। बाय।